नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। इलाहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के प्रत्याशी गोविंद कांडा को 6,739 वोट के अंतर से हराया। यहां कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल ने कुल 20,857 वोट हासिल किए, लेकिन वो अपनी जमानत नहीं बचा पाए। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अभय सिंह चौटाला की जीत का अंतर लगभग आधा रह गया है। इस चुनाव में इनेलो का वोट प्रतिशत करीब 5% तक बढ़ा है। अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में इस साल की शुरुआत में 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उस समय वो पार्टी के एकमात्र विधायक थे। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा था, लेकिन इसके बावजूद जीत का अंतर पहले से घट जाना चर्चा के लिए कुछ सवाल जरूर छोड़ रहा है। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने अपनी जीत को किसानों की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि वे आंदोलन स्थलों पर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर से किसानों के हक में इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर भी चर्चा करना जरूरी है। क्या जींद उपचुनाव की तरह यहाँ भी कांग्रेस में पवन बेनीवाल की हार के जरिए पार्टी में किसी का कांटा निकाल दिया गया है? ये सवाल बड़ा है और चर्चा इस बात को लेकर भी होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के विकास के वादे और दावों को इलाहाबाद की जनता ने नकार दिया है। जी, इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। विजयपाल अहलूवालिया साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेश रोड साहब कांग्रेस से, ओंकार जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। ओंकार जी, पहला सवाल आप ही से। नतीजे आने के बाद बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया है आज कि ये टेक्निकल जीत, तो आप इसको कह सकते हैं कि टेक्निकली जीत गए हैं, लेकिन जीत कर भी हार गए हैं, ये कहना है सत्ताधारी पक्ष का। जो दूसरे नंबर पे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का, जिस मार्जिन की उम्मीद करके, ये मान के कि इंडियन नेशनल लोकदल को एक नया बूस्ट मिलेगा, इस्तीफा दिया गया था और फिर दोबारा किसानों के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरा गया था, वो तो हुआ नहीं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको और प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई देता हूँ जी। फिर मैं सैल्यूट करता हूँ इलाहाबाद की जनता को, जिन्होंने अभय चौटाला जी को लगातार चौथी बार तीसरा उपचुनाव जिताया। पूरे प्रदेशवासियों के लिए आज ये खुशी का दिन है। एक तो धनतेरस है, दूसरा आज के इस चुनाव में, आज की जीत ने, भले ही जीत का अंतर कुछ कम हुआ हो, लेकिन इसने एक चीज तो साबित कर दी कि पूरे हरियाणा की राजनीतिक लोग बीजेपी जेजेपी हलोपा और इवन की कांग्रेस का वोट बैंक इन्होंने बीजेपी को शिफ्ट कराया। इसलिए शिफ्ट कराया कि इनेलो एकमात्र विधायक था इसका, इनेलो को कहीं ना कहीं हाशिए पे ले दो। लेकिन हमें खुशी है भाई अभय सिंह जी चौटाला और वहां के किसान नेताओं के ऊपर, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला जी को दोबारा अपना नेता चुना और ये साबित कर दिया कि अगर 4216 एमएलए अपने पूरे भारत में किसी ने अगर इस्तीफा दिया था किसानों को, तो किसान उसके साथ खड़ा है। आज भले ही धन बल के बदौलत बीजेपी, लेकिन सवाल तो यही उठाए जा रहे हैं ना। देखिए ओंकार जी, सवाल तो यही है, नतीजे आ गए, नतीजों पे मंथन करना जरूरी है। जीत हार को लेकर पहले कयास लगाए जा रहे थे, इतने से जीत होगी, इतने से हार होगी, दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद तो अब सवाल ये है ना कि जिन किसानों को पूरी तरह ग्रामीण हल्का हम कह सकते हैं, करीब 70 के आसपास गांव इस हल्के में पड़ते हैं, उसके बावजूद जीत का अंतर कम हो जाना, यह सवाल का विषय तो है ही। और सत्ता पक्ष या जो भी आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है वो उठाएगा इस सवाल को। दीप जी, दो मेन मुद्दे हैं इसके। एक, धन बल का प्रयोग किया गया। 12 से अधिक शिकायतें अभी हैं इनेलो चुनाव आयोग, जिसमें सरेआम भी गया लोगों को। 12 से अधिक शिकायतें हैं, तो ये पॉइंट रहा। दूसरा, कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक ना ले पाना, ये वोट बैंक बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ प्रभावित किया। कांग्रेस की जो अपनी वो फूट का फायदा बीजेपी को मिला। इनेलो अपने स्टैंड पर पहले भी खड़ी थी, आज भी इनेलो वही है। सेकंड, जो ये कह रहे थे इनकी टेक्निकल हार है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 2019 में
जब बीजेपी को मात्र 40 सीटें मिली थी। नहीं, सवाल और तो ये है JJP ना, की ऑक्सीजन का सहारा लेकर 70% अगर किसान वोट है हल्के में, उसके बावजूद अगर जीत का मार्जिन कम हुआ है, तो जिन किसानों के नाम पे इस्तीफा देकर दोबारा मैदान में उतरा गया था, क्या उन्हीं किसानों ने साथ नहीं दिया है? किसानों ने भरपूर साथ दिया जी। बाकी वहां की जनता का अपना डिसीजन है। हमें ये जरूर है कि भाई अभय सिंह चौटाला जी ने एक फिर रिकॉर्ड कायम किया, पहले भी रिकॉर्ड कायम किया था। और जो ये टेक्निकल हार की बात करते हैं, इनसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि 2019 में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, टेक्निकली हार नहीं, वास्तविक हार थी। फिर जेजेपी से ऑक्सीजन का सहारा लेके इन्होंने सत्ता कब्जा ली, और आज जनता जिस तरह से दुखी है, पूरे हरियाणा में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। भले ही जीत का मार्जिन कम हुआ हो, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है कि आने वाले समय में इस गठबंधन सरकार से, इस गठबंधन सरकार से उनकी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम देख लीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। विजय पाल जी को शामिल कर चौटाला लेते हैं। जो रोड विजय से पाल लेके जी, विधानसभा तक उनकी गठबंधन आवाज की उठाते तो थे। ये तो खैर राजनीतिक बात है, लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन कह सकते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हलोपा सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और विकास के तमाम वादे किए जा रहे थे। क्या इलाहाबाद की जनता ने नकार दिया है? का मतदाताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का हम धन्यवाद करते हैं। 2019 से 2021 में हमें 10% वोट बढ़ा है, और अभय सिंह चौटाला का जो 2014 में जो वोट मिला था, उससे वोट उनका घटा है। ये रिकॉर्ड की चीज है। और आज जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला जीतने के बाद भी जो प्रलाप कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा फिर दे दूंगा, ये मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं कि पैसों से वोट खरीदा गया, इस प्रकार का काम एक जीतते हुए कैंडिडेट को शोभा नहीं देता। हम जीत की उनको बधाई देते हैं और टेक्निकल जीत गए, और लेकिन इस प्रकार का अगर किसानों के मुद्दे पर जो टिकैत साहब आए थे, उन्होंने कहा था झोला सवाया करके देना, उन्होंने झोले में से भी सामान निकाल लिया। और गुरनाम सिंह चिरूनी आए, जिन्होंने कांग्रेस के लिए इशारा करा, उनकी जमानत जब्त हो गई। वास्तव में किसानों का ये जो मुद्दा था जिस पर ये इस्तीफा लिया गया, ये सिर्फ अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए अभय सिंह की सोच थी, उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि आज जो मतदान के अंदर उनका जो मार्जिन रहा वो बहुत कम रहा है। आज किसानों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अगर किसान उनका साथ देते तो ये मार्जिन बढ़ता। और ग्रामीण पृष्ठभूमि की सीट के ऊपर बीजेपी का 10% वोट बढ़ना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। और गुरनाम सिंह चिरूनी और राकेश टिकैत को भी नहीं, वोट परसेंटेज तो विजयपाल जी, वोट परसेंटेज तो और देखिए, वोट बड़ा है इंडियन नेशनल लोकदल का भी 5%, और वोट 3% बढ़ा है 2014 से। 5% इंडियन नेशनल लोकदल का बढ़ा है, और 9% के आसपास भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का बढ़ा है ना। लेकिन सवाल तो यही है कि जिस विकास के मुद्दे को लेके 2014 में जो अभय सिंह चौटाला को वोट मिला था, उससे मैं ये कह रहा हूँ, ये चुनाव किसान के मुद्दे का अगर चुनाव होता तो 2014 में जो अभय सिंह चौटाला को वोट मिला था, उससे ज्यादा वोट मिलना चाहिए था। अच्छा, फिर किसान के मुद्दे का सवाल नहीं था, विकास का सवाल था, किसानों का सवाल नहीं था। फिर 5,000 वोट मिलना इलाहाबाद ग्रामीण में, ये विकास के मुद्दे पर ही मोड़ लगी है। लोगों ने जो हमने किसानों के लिए काम किए, किसानों की फसल बीमा योजना, किसानों को सम्मान निधि योजना, ये जो किसानों की बात करते हैं, आज तक मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा जब से बना सबसे ज्यादा सुविधा किसानों को दी है। वास्तव में ये किसानों के मुद्दे का इस्तीफा नहीं था। ये जो इस्तीफा था, ये इस्तीफा था इनेलो के अस्तित्व का, कि अगर मैं इस्तीफा देकर पूरे हरियाणा में इनेलो के इनेलो का अस्तित्व बचाने के लिए इस्तीफा था। लेकिन कांग्रेस, सुरेश गौड़ साहब, कांग्रेस के लिए तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई है। आपसी लड़ाई, आपसी फूट इस कदर बढ़ गई है कि इलेक्शन के दौरान भी दोस्त बता दिए जाते। जमानत तो जब्त होगी ना फिर साहब? ऐसी कोई बात नहीं है।
इस चुनाव में कई आईने जो हैं वो हमारे को आपको मतदाताओं ने दिखाए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सबसे बड़ा आरोप किसान आंदोलन के चलते हमारी कांग्रेस पार्टी पे लगता था कि कांग्रेस का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं, बेशक चुनाव हार गए, लेकिन इससे एक चीज तो स्पष्ट होगी, जो अभी तक 2 साल से एक मुद्दा उठा रखा था कि ये कांग्रेस का आंदोलन है। अगर ये कांग्रेस का आंदोलन होता एमएसपी के रेट पे और 3 काले कृषि कानूनों के ऊपर ये आंदोलन नहीं होता किसान आंदोलन, तो आज कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीता होता। पहली बात। दूसरी बात, अभय सिंह चौटाला को भी चलो हम किसान मान लेते हैं कि उन्होंने रिजाइन दिया, ये दिया, तो उनका मत प्रतिशत घटता नहीं अगर ये किसान आंदोलन राजनीतिक आंदोलन होता तो। इससे स्पष्ट हो जाती है बातें। एक तो बात बीजेपी को यह समझ लेनी चाहिए इस चुनाव से कि किसान आंदोलन एमएसपी के रेट के लिए है और 3 काले कृषि कानून वापस करने के लिए है। ये सबसे पहली बात है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे के साथ बोलते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे लिए चिंता की बात है राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे हिमाचल हो चाहे राजस्थान हो, आज 21 विधानसभा सीटें हमने हिमाचल से जीती हैं। 18 असेंबली सेगमेंट तो मंडी के में पड़ते हैं। नहीं, वहाँ कांटे नहीं निकाले जाते ना, तो उन स्टेट्स में एक दूसरे के कांटे नहीं निकाले जाते ना। यहाँ तो जींद उपचुनाव में भी कांटा निकाला और आज भी एक किस्म से हम कहे तो सीधे तौर पे कांटा ही निकाल दिया एक। नहीं, ये मीडिया की तरफ से सुबह ही मैं एक डिबेट में खबर फास्ट चैनल पे जुड़ा था, तो वहां बोला गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांडे की तरफ इशारा किया, वो शायद बीजेपी की तरफ से। ऐसा इस बात का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूर्णतः खंडन करते हैं, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांधी परिवार की मेहरबानी से 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो एहसान फरमोश इंसान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी मानती है और हमें इस बात को कहने में गुरेज नहीं है। तो ये मीडिया की अपनी बातें हैं। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, वो नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं है कि वो गोपाल कांडे के लिए या उसके भाई गोविंद कांडे के लिए मतदान की अपील कर लेंगे। ये बीजेपी का एक प्रोपगंडा है। हमारे सीएलपी लीडर ने कांग्रेस के लिए मतदान की अपील की। आपके पास डरने की वजह है ना, आपके पास अपने कैंडिडेट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो खैर बाहर से कैंडिडेट लिया तो जान भी लगाई, लेकिन कांग्रेस के ना तो नेता दिखाई दिए फील्ड में। कैंडिडेट के लिए जिन लोगों को काम करना था, आपके हलके के लोग जिनकी पकड़ थी, वही अस्पतालों में भर्ती हो गए जाके। प्रदीप जी, जो आपने कहा कि बीजेपी से कैंडिडेट लिए, ये भी कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता है और भविष्य नजर आता है नेताओं में। नहीं तो सत्ता पक्ष को छोड़ के विपक्ष में कौन आता है मेरे से ज्यादा जानते हैं। विवेक चौधरी साहब, सुना होगा कि विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष में चले गए। विवेक चौधरी साहब को, जननायक जनता पार्टी से विवेक चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, साझेदार है। और सिरसा में तो ये मान के चला जाता है कि अच्छा खासा होल्ड भी है पार्टी का। 2019 के चुनाव में विवेक जी, जननायक जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया था कि इलाहाबाद में हम लोगों ने प्रचार नहीं किया इसलिए जीत गए। अब की बार तो जान लगाई थी। आप नतीजे भी देखिए ना, जो लोग कहते थे कि किसानों के मुद्दा लेके हमने रिजाइन दिया और किसानों की बात लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, किसानों के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, आज कहाँ है वो? जो लोग कहते थे घर बैठे बैठे चुनाव जीतने और काम करेंगे, वो तो जीते हैं, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो जीते हैं। आज कहाँ है? आज कहीं ना कहीं जो जीत का दावा करते थे, हम 70,000 वोटों से जीतेंगे, 30,000 से जीतेंगे, 40,000 से, कोई पता ही नहीं था। आज क्यों? मेरे तो एक 2 लाइनों में सब कुछ मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई जीत के भी हार गया और कोई हार के भी जीत गया। आज चुनाव परिणाम के बाद ये लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं। आज कहीं ना कहीं नैलो वाले खुशी तो मना रहे हैं। इनसे ये तो पूछिए जिस लिए इन्होंने रिजाइन दिया था, उस मुद्दे का समाधान आज तक नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं इनको इस चीज की भी टीस है, जो पिछली बार लीड मार्जिन थी वो भी घटने का काम होगा। सिर्फ और सिर्फ इनको एक मुद्दा चाहिए था। जो पार्टी 32 से 19 से 1 पे आके सिमटी और 1 के बाद फिर 0 पे आई, उस पार्टी में ये जान डालने की कोशिश कर रहे थे, पर फायदा कुछ नहीं लगा, उल्टा नुकसान किया इन्होंने इलाहाबाद की जनता का, हरियाणा प्रदेश की जनता के पैसे का और इलाहाबाद के लोगों के समय का।
आज कहीं ना कहीं ये लोग सवाल तो इंडियन चुनाव नेशनल में लोकदल से लेके पूछा गए जाएगा, हैं लेकिन इलाहाबाद को, विजय पाल जी, सवाल ये देश है कि इलाहाबाद को विकास से दूर रखा। वोट शेयर का और वोट बढ़ने की अगर आप बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल का तो वोट भी बढ़ा है, वोट भी बढ़ा है, 65,000 पे आए 57,000 से, और वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और हलोपा मिलकर लड़ते हैं तो 9% वोट बढ़ता है, और इंडियन नेशनल लोकदल का 5% वोट बढ़ा इस बार पिछली बार के मुकाबले। आप तो एक चीज तो लेके चलिए, जो लोग कहते थे कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी अलायंस का जमानत जब्त होने का काम होगा, वो लोग आज अपने आप ही कहने का काम करते हैं। नहीं, आप लोग तो विकास के मुद्दे पे आप लोगों का तो कहना था कि किसान आंदोलन है ही नहीं, किसान आंदोलन है नहीं, विकास के मुद्दे पे जाना लोगों को चाह पता रहे लग गया किसान आंदोलन है तो कहाँ है। किन लोगों ने किसानों का मुखौटा डाल के लोगों का विरोध करने का काम किया, सरकार का विरोध करने का काम किया। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जो पहले के शुरुआती 7 दौर काउंटिंग के थे, वो इलाका पड़ता था जो सिख बेल्ट जिसको कहा जाता है, जहाँ पे ये लोग कहते थे बीजेपी जेजेपी को बढ़ने नहीं दिया। वहां पे गोविंद कांडा जी ने इतनी कड़ी टक्कर देने का काम किया। कहीं ना कहीं ये सरकार के जो काम किए हुआ और सरकार ने जो विकास कार्य करने का काम किया है, उसी का प्रभाव आज ये ओंकार जी, सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, लोगों ने उस पर भरोसा जताया, इसीलिए आपको इतनी कड़ी टक्कर मिली है कि मार्जिन जीत का आधा हो गया। कहाँ किसान का मसला रह गया? ये मेरे भाई दूसरों की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की। ये वही लोग हैं जो कहते थे यमुना पार पहुंचा के आएंगे, और यमुना पार और 40 पार वालों ने इकट्ठे होकर इतनी वोट ली है। साथ में इन्होंने कपाल कांडा के वोट ले ली। ऊपर डिबेट होती है, हमने तो फिर अपनी वोट बैंक बढ़ाया। आप तैयारी करके नहीं आते डिबेट से पहले। जो ये बात करते हैं, आप तैयारी अपनी करके रखिए, मेरे को ना इसकी शिक्षा दीजिए। तैयारी करके जो बातें करते हैं टेक्निकल जीत हुई, इनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ, टेक्निकल जीत और थ्योरेटिकल जीत में क्या अंतर है? ये टेक्निकल जीत का मतलब क्या समझते हैं? अरे आज अभय सिंह चौटाला ने साबित कर दिया कि ये जीत किसान की हुई है। आपने जिस तरह से वहां पर बल का प्रयोग किया, एक सवाल ये है ओंकार जी, ये वाजिब सवाल है। आज अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि जीत के बाद वो धरना स्थलों पे जाएंगे और किसानों से मुलाकात करेंगे, और जरूरत तो ही तो फिर से इस्तीफा देंगे। जरूरत क्या थी? अगर इस्तीफा दे दिया था, ये कहा था कि जब तक समाधान नहीं होगा वो नई इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद लड़े जीते, अब फिर से जो है चुनाव की बात कर रहे हैं या सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, नैनो शुरू से किसान हितैषी पार्टी रही है। ये दूसरी पार्टियां कांग्रेस जो ये 3 बिल लेके आई थी लेकिन पास नहीं करा पाई, ये किसान हितैषी होने का सिर्फ दम भरते हैं। अगर भाई अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं, नहीं, यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं, यही आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं ना कि किसानों के नाम पे अपनी पार्टी में थोड़ी जान फूकी जा सके। घर का पैसा लग रहा है क्या? जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से भरा हुआ टैक्स है, जिसके ऊपर चुनाव कराया जाता है। आप विकास के नाम पर अपने बंदों का विकास कर रहे हैं, सारी जनता जानती है। अभी आपको जनता के धन की बर्बादी कर रहे हैं, सारी जनता जानती है। आप ना इसके ऊपर आप धन की बर्बादी को प्रदेश पूरे प्रदेश के ऊपर 65,000 करोड़ का कर्जा था, आज 2.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। आप ये आपकी तो जुबान सफाई करके दे रही है, वो बकरी का सामान आना हो गया, उसका भी दुख लग रहा है। लोगों का बदलाने का काम कर रहे हैं, इनको असली मुद्दे से कोई नहीं लेना। लोगों का विरोध करने का काम किया, सरकार ने प्रतिनिधियों का विरोध करने का काम किया। मेरे भाई मैं आपका गलत समझ सकता हूँ, क्योंकि विधानसभा में अकेले अभय सिंह चौटाला जी हैं जो सड़क से लेकर विधानसभा में आगे क्यों आगे भी विधानसभा छोड़ के विधानसभा में किसानों की आवाज उठाते हैं और फिर आगे की बात कर रहे हैं। अरे आप उठाने का काम कीजिए, खड़ा करना विधानसभा से भागने का काम कीजिए, भागने का काम किया। पार्टी नहीं है
ये पार्टी अपनी नैतिकता के ऊपर कायम है, ये अपने सिद्धांतों पर कायम है। आपके सिद्धांत नहीं है फोटो मोदी जी और बाद में खट्टर जी जेल में जाके डाल देना, आपकी पार्टी के सिद्धांत नहीं है, ये इनेलो है। भले ही एक सीट है हमारी, लेकिन फिर भी जनता की आवाज उठाते हैं। मेरे को सिद्धांत ना बताइए, आपको भी पता अच्छा, है मैं सिद्धांत। कांग्रेस से एक सवाल लेता हूँ, कांग्रेस से एक सवाल लेता हूँ मैं। आपको क्या बताएंगे सुरेश रोड साहब, लोगों को बरगलाने का, लोगों को पार्टी पागल को बनाने का इन काम सारी आप चीजों लोगों का ने किया। खामियाजा भुगतना आज आपके नेता एहसास कहते हो रहा है हैं कि रिजाइन दे देंगे, संगठन क्या यही काम करीब रह गया क्या? करीब 8 साल से संगठन नहीं है पार्टी का। आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि किसके नेतृत्व में कहां पे काम करना है, कौन आपको कमांड देगा, किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है। पहले तो ये एक बात कही जाती कि कांग्रेस उस संतरे की तरह है जो ऊपर से देखने में एक है लेकिन अंदर फाड़ ही फाड़ है, लेकिन अब तो उसके छिलके भी उतर चुके हैं, सबको पता है किसका क्या धड़ा है या क्या गुट है। तो यही हाल रहा तो निपट जाएगी कांग्रेस। नहीं प्रदीप जी, एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर 2024 में सरकार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के जन जन की आवाज है। रही बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संगठन के बिना पार्टी को नुकसान होता है और वो हुआ भी है। इस चुनाव में हुआ, इससे पहले वाले में भी हुआ। अगर हमारा संगठन होता तो 2019 में हम सत्ता में बैठते। इतने अच्छे विधायक लेकर पार्टी पहुंची है और जरूर कहीं ना कहीं देखो संगठन के बिना काम नहीं चलता। और ये बात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे या यहाँ पर आपके चैनल पे एक प्रवक्ता के तौर पे मैं पार्टी हाईकमान से या पार्टी की अध्यक्षा जो कुमारी शैलजा जी, उनसे हम जरूर चाहेंगे कि संगठन ना होने की वजह से नुकसान हुआ है कांग्रेस को, ये मान रहे हैं सुरेश रोड साहब। ओंकार सिंह जी का कहना है कि किसानों के मुद्दे पे आगे भी जरूरत पड़ी तो इस्तीफा देंगे, ये इंडियन नेशनल लोकदल का स्टैंड है। जेजेपी का कहना है कि जितनी कोशिशें की गई है उस हिसाब से बेहतर परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि किसानों का मुद्दा अब नहीं है, विकास के नाम पे लोगों ने जीत के नज़दीक पहुंचाने की कोशिश की गठबंधन को। अब इलाहाबाद में कितना विकास होता है या करवा पाते हैं और किसानों की समस्याएं हल हो पाती है या नहीं हो पाती है, जो इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।